हम अफवाह नहीं, हकीकत दिखाते हैं। सनसनी नहीं, खबर की तह तक जाते हैं। राजनीति हो या व्यापार, मनोरंजन या खेल समाचार, हर खबर पर रखते हैं हम पैनी नजर और आपको सच से रूबरू कराते हैं। हम हैं रक्षा न्यूज। जल्द आ रहा है आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रक्षा न्यूज ऐप। नमस्कार मित्रों, हम रक्षा टाइम्स लाइव पोर्टल से प्रभाग क्रमांक 7 में चुनावी हालातों को जानने आए हैं। हमें जानना है कि प्रभाग क्रमांक 7 के चुनावी हालात क्या है। प्रभाग क्रमांक 7 अर्जुनी मोरगांव नगर पंचायत चुनाव में काफ़ी दबाव रखने वाला प्रभाग रहेगा और इसमें प्रभाग में पूरे 17 के 17 प्रभागों के नागरिकों का ध्यान रहेगा। यहाँ हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रत्याशी है सर्वेश भुतड़ा जी, जो प्रभाग क्रमांक 7 से चुनाव लड़ने वाले हैं, और हमारे साथ है चुनावी प्रवक्ता गिरीश शुक्ला जी, जो प्रभाग क्रमांक 7 से सर्वेश भुतड़ा जी के प्रवक्ता होंगे। हम प्रवक्ता गिरीश शुक्ला जी से चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति है उनकी आने वाले 5 साल के कार्यकाल में, जो जनहित में होगी और जन कार्यों में होगी। तो किस प्रकार की कार्यशैली रहेगी उनके भावी नगर सेवक की और क्या काम करेंगे, हम जानेंगे गिरीश शुक्ला जी से। तो गिरीश शुक्ला जी, आपका हमारे पोर्टल में धन्यवाद रहेगा कि आपने हमारे साथ चर्चा की जी। आप हमें बताएंगे कि प्रभाग में क्या रणनीति है आपके प्रत्याशी की और आपकी क्या कार्यशैली रहेगी आने वाले 5 साल के कार्यकाल में। देखिए, प्रभाग में हमारे सर्वेश भैया जी खड़े हैं। इनका मेन ये है डेवलपमेंट मॉडल कि हम लोग विकास करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो भी है हमारा एकदम लिमिटेड वार्ड है और इसको हमको डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। मतलब यहाँ के रोड, रास्ते, नाली प्री प्लान्ड डीपीआर बना के हम लोग काम करेंगे। हमारी सारी एरिया में नल पाइपलाइन की व्यवस्था अभी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होके है, पर वो आने वाले 6 महीने साल भर में हम लोग सारे प्लानिंग कर देंगे। आपके 5 साल के कार्यकाल में शुरुआती 2.5 साल और बीते हुए 2.5 साल में कांग्रेस की ही सरकार रही, तो क्या कार्य थे उनके और क्या डीपी प्लान था, क्या कार्य पर उन्होंने काम किया 5 साल बीते 5 साल में, ये आप मुझे बताएंगे। देखिए, इसके पहले के जो 5 साल थे उसमें कुछ नगर सेवक, पहली बार हमारी नगर पंचायत बनी है तो काम हैंडल करते करते लोगों को सीखते सीखते ही 5 साल लग गए। डेवलपमेंट के प्लान शुरू किए मगर उनको ख़त्म करना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उस बीच में कोरोना भी आ गया कि उस बीच में 2 साल हमको काम करने ही नहीं मिला कि नगर पंचायत के जो डेवलपमेंट थे वो एक प्रकार से रुक से गए थे। मतलब 5 साल में से 2 साल तो काम ठप ही पड़े हुए थे। पर फिर भी अभी हम नए उम्मीद के साथ नया प्रभाग, नया डेवलपमेंट, सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग की हुई है कि आने वाले 6 महीना साल भर में हम लोग, जैसे कि जो हमारी बेसिक नीड्स है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स होने चाहिए, हाई मास्ट लाइट होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे हर जगह जगह लगने चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें चोरी वोरी का प्रमाण भी थोड़ा ज़्यादा है, तो सीसीटीवी की व्यवस्था करेंगे। ये हमारा समाज भवन है, यहाँ पर हम लोगों को टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। पिछले 2-3 सालों से हम लोग फोर्स कर रहे हैं पर अभी तक टॉयलेट बाथरूम की नई व्यवस्था है। तो सर्वेश भैया ने खुद बोला है कि पहले आए बराबर हम लोग पहले 6 महीने में साल भर में ये वाला काम पहले निपटाएंगे। यहाँ ओपन स्पेसेस है, इनका डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में नहीं कर पाए थे, मगर अभी आए बराबर हमारा मेन है कि इस चीज़ को हम लोग डेवलप करेंगे। अच्छा, आपका जो प्रभाग है यह एनएटीपी का लेआउट है, यहाँ पब्लिक यूटिलिटी लैंड्स होगा, तो पब्लिक यूटिलिटी लैंड में आप लोगों ने क्या प्लान किया है कि किस टाइप का काम करेंगे आप उसमें जो जनहित में होगा। जहाँ जहाँ हमारी थोड़ी थोड़ी पब्लिक यूटिलिटी लैंड है वहाँ हम लोग गार्डन डेवलपमेंट और उसके बाद बच्चों के खेलने की चीज़ें, और उसके बाद यहाँ पर प्लानिंग चल रही है कि हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट के लिए हमारे पास बहुत अच्छा पट्टा है कि हम लोग को जो जगह बची हुई है वहाँ वॉकिंग स्ट्रीट करवा सकते हैं। और मतलब जितनी बेसिक है कि हम लोग का ज़्यादा डिमांड नहीं है, बस वार्ड साफ सुथरा रहे, क्लीन रहे, अच्छा रहे, इतना ही डिमांड है। अच्छा, आने वाले 5 साल के कार्यकाल में आपको ऐसी कौन सी समस्या लगती है जो प्रभाग के लोगों में, प्रभाग के नागरिकों के लिए एक बड़ी समस्या है? ऐसी एक आधी समस्या बताएं और मुझे आप उससे कैसे निवारण करेंगे उस समस्या का आने वाले 5 साल के कार्यकाल में, ये बताएं। वार्ड में
ज्यादा मतलब अगले 5 सालों में कोई समस्या इतनी बड़ी वाली आने वाली नहीं है कि कोरोना महामारी ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। अगर कोरोना का ओमिक्रॉन आता है और ओमिक्रॉन का स्टेप अगर अर्जुनी मोरगांव आता है तो उसके लिए आपकी क्या कार्य गति रहेगी? अगर ओमिक्रॉन का असर होता है तो हमारे पास ज़्यादातर जो काम करने वाले व्यक्ति है उनका रोजगार की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे कि वो उतनी व्यवस्था है कि इधर उधर कहीं भी, और उनको अगर महीना भर या 2 महीना जो भी सपोर्ट लगेगा हम लोग वार्ड से करवाने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी। और ओमिक्रॉन का अभी कंफर्म तो नहीं है, बट अगर कभी आता है तो हम लोग वार्ड में खड़े हैं और पूरे लोगों को अपने सपोर्ट। जहां तक मुझे लगता है प्रभाग क्रमांक 7 में पानी की एक बड़ी समस्या है। यहाँ सारे सुशिक्षित लोग रहते हैं और सारे जानकार लोग रहते हैं, इसमें पानी की समस्या का निवारण कैसे करेंगे? पानी की समस्या के लिए अभी वार्ड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पानी के 10-10 मतलब 500 लीटर 1000 लीटर के बड़े बड़े टैंक्स हर जगह लगे। उसका शायद प्लानिंग हम लोग मतलब हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आने वाले मतलब 6 महीने में वो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे कि पूरे 17 प्रभागों के लिए। तो वो 17 प्रभागों में बड़ी बड़ी वाटर टैंक्स लगेंगी हर जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है या जहाँ पर बोरवेल्स की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स आएंगे और लगेंगे। वाटर टैंक्स एलिवेटेड रहेंगे, जहाँ गवर्नमेंट बोरवेल से वाटर टैंक में पानी जाएगा, वाटर टैंक में पानी स्टोर रहेगा और वहाँ से जब चाहिए तब कॉलोनी के लोग उसको यूज़ कर सकेंगे। मतलब वो जब उनाले के दिन रहेंगे, अगर हमको पानी की कोई दिक्कत जाती है तो उस समय वो प्रोजेक्ट्स काम में आएंगे। और वैसे गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं पर वो भी यहाँ आने के लिए समय लग रहा है। जब तक सब नगर सेवक आके वहाँ जाते नहीं या मिलते नहीं तब तक वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे नहीं, गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। आपके बीते 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की ही सरकार रही नगर पंचायत में। उन्होंने 6 प्रभागों में आरओ वाटर लगाए थे, जो आरओ वाटर टैंक्स लगी थी। मैंने देखा है, मेरे चुनावी सर्वे में मैंने देखा है कि इन जो आरओ लगाए गए थे 6 प्रभागों में, ये 6 के 6 प्रभागों में से 5 आरओ बंद दिखाई दिए मुझे। इनका ना कोई मेंटेनेंस हुआ और इनकी लगभग कीमत 3.5 लाख रुपए थी। तो ये मेरा सवाल है कि आप इस टाइप के जो आपकी सरकार ने काम किया, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। जी बोलिए। जो आप बार बार 2.5 साल जो बोल रहे हैं ना, सबसे पहले जो रिजर्वेशन खुला था अध्यक्ष का, वो खुला था SC महिला का, और बीजेपी के पास SC महिला नहीं थी चुन के आई हुई, इसीलिए वो पद हमारे पास आ गया। उपाध्यक्ष का पद जो गया था वो बीजेपी को गया था, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी जमा ली थी। यानी कि सत्ता में हम भले ही अध्यक्ष थे लेकिन सत्ता में बीजेपी थी। और उस वक्त 2.5 साल जो बीजेपी की सरकार भी जो यहाँ थी वो बडोले साहब की थी, जो कि बीजेपी की थी, और वो उस वक्त मंत्री थे। तो वो जो 2.5 साल थे, वो कहना क्या चाहते हैं आप मुझे? 2.5 साल थे, अध्यक्ष भले ही हमारे थे लेकिन काम जो थे वो बडोले साहब ने होने नहीं दिए। अच्छा, ऐसा मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको। क्योंकि उस वक्त उनकी सरकार भी थी और उनकी सत्ता भी यहाँ पर थी, लेकिन अध्यक्ष हमारा था, इसलिए उन्होंने वो होने नहीं दिए। उसके बाद के 2.5 साल में जब हम आए, उस वक्त सत्ता जा चुकी थी, इलेक्शंस का माहौल था, फिर 1 साल कोरोना आ गया और उसके बाद हमारी बॉडी डिसॉल्व हो गई। तो उस वक्त के जो प्लान्स थे, बहुत सारे प्लान्स आपको पता भी होंगे, जो वाटर लाइन का एक सप्लाई का पूरा काम चालू है, वो एक बहुत बड़ा सैंक्शन हुआ है। उसके अलावा हर प्रभाग में एक 5 करोड़ का भी काम आया हुआ था, वो सैंक्शन हुआ है। रस्तों का काम है, उसके बाद नालियों का काम है, 150 कुछ स्ट्रीट लाइट के लिए भी खंबे वगैरह सब कुछ अपने सैंक्शन हुए हुए। तो ये सब काम जो होना है ये सीओ के हाथ से होना था, लेकिन अब ये इलेक्शन आ गए, तो अब जैसे ही हमारी सत्ता आएगी या जो भी हम लोग जब बैठेंगे बॉडी में, तो ये काम बहुत फास्ट होंगे और जल्दी होंगे। तो ये सब तो मित्रों देखिए, हमारे साथ है अर्जुनी मोरगांव प्रभाग क्रमांक 7 के चुनावी प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी से है, सर्वेश भूतड़ा जी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है हमें कि सरकार में होने के बावजूद भी कैसे राजनीतिक दलों के आका कोई काम नहीं होने देते हैं। हमारे यहाँ पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले थे और वह सत्ता में एक बड़े कद्दावर मंत्री थे। उन्होंने अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा था और वो यहीं से विधायक बने थे। उन्होंने किस प्रकार अर्जुनी मोरगांव नगर पंचायत की जनता को विकास से कोसों दूर रखा, यह हमारे चुनावी प्रत्याशी जो है प्रभाग क्रमांक 7 के सर्वेश भूतड़ा जी, इन्होंने बताया। हम भूतड़ा जी से यह भी जानेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा डीपी प्लान बनाकर रखा है प्रभाग क्रमांक 7 और अर्जुनी मोरगांव की जनता के लिए, जो वो हमें हमारे इंटरव्यू के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे और हमें बताएंगे। तो भूतड़ा जी मुझे ये बताइए कि आपने कौन सा ऐसा विकास मॉडल बनाया है प्रभाग क्रमांक 7 के लिए जिससे जनता आपको चुनकर दे?
देखिए विकास मॉडल जो अभी हमारे प्रवक्ता अंकित शुक्ला जी ने बताया आपको, वो पूरा प्लान तैयारी है और मैंने बहुत सी चीज़ें सैंक्शन हुई हुई आपको बताया, वो सब प्रोसेस में है। प्रभाग नंबर 7 में जो है ये मंदिर है, यहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन डेवलप हो सकता है। यहाँ की मैंने अभी जो चुनावी इसमें मैं जब घूमा तो यहाँ देखा बहुत सी नालियाँ जो बनी हुई है वो प्रॉपर ढलान नहीं बनी हुई है, कहाँ के कहाँ निकाली हुई है, उसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो वो सब बराबर करनी पड़ेगी। और ये अपने पास में चुनाव यहाँ पे इसी एरिया में रहते हैं, ये खुद इंजीनियर है। आज इनकी मदद से और बाकी अपने नए लड़के युवाओं की मदद से अपन बहुत कुछ अच्छा डीपी प्लान बना के, अच्छे प्लान बना करके यहाँ पर बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। यहाँ के रास्ते बना सकते हैं, यहाँ की नालियाँ हैं, यहाँ के स्ट्रीट लाइट से इधर पीछे साइड में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ गट्टू लगा के यहाँ सौंदर्यकरण कर सकते हैं, यहाँ गार्डन हो सकता है। और सामने जो जितनी भी नालियाँ ओपन है वो सब बंद कर देनी चाहिए और बंद होनी भी चाहिए, क्योंकि उससे मच्छर होते हैं। तो वो सब अपन कर सकते हैं। और इस यहाँ पे जो लेडीज़ लोग हैं उनको रोजगार के लिए उम्मीद का वो जो सोसाइटी है, जो एनजीओ वगैरह है, वो अपन लाके उनके लिए रोजगार कर सकते हैं। और बाकी भी एमआरजीएस के भी बहुत सारे प्लान्स है, वो सब ला सकते हैं, यहाँ रोजगार हम ही चालू कर सकते हैं। आपने एमआरजीएस की बात की, एमआरजीएस की राज्य स्तर पर अध्यक्ष है, यहाँ के विधायक है मनोहर चंद्रिकापुरे जी, इन्होंने भी कई प्रयास लगाए हैं अर्जुनी नगर पंचायत में एमआरजीएस के काम लाने के लिए, वो नहीं कर पाए। आपके कद्दावर नेता भी प्रदेशाध्यक्ष हैं नाना पटोले जी, तो आप उन कामों को कैसे करेंगे? आप कैसे विरोधी पक्षों से काम निकाल कर लाएंगे? इसका थोड़ा सा मुझे जायजा बताइए। देखिए हमारे कद्दावर नेता जो है नाना पटोले, वो विधायक है साकोली क्षेत्र से, और ये क्षेत्र के विधायक हैं हमारे मनोहर जी चंद्रिकापुरे। वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जारी है और हम लोग भी कांग्रेस की तरफ से कोशिश करेंगे। और जब दोनों नेताओं की कोशिश एक साथ होगी और दोनों की ताकत जब लगेगी तो शिवसेना वाले भी कोई मना नहीं कर सकते। तब राष्ट्रवादी और कांग्रेस की जब एक होंगी ताकत, तब वो हम लेकर आ जाएंगे और इन दोनों को मनाना मेरा काम है। ये सब मैं कर सकता हूँ। ये आपको पता है, आप महाविकास आघाड़ी जी कि मैं बिल्कुल फोर्स करके यहाँ पे, आप महाविकास आघाड़ी की सरकार में बिलीव रखते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं? सरकार उनकी है और वो सरकार चलने वाली है। कोई मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, निगेटिव नहीं हूँ कि वो सरकार मेरे आने के बाद में गिर जाएगी। वो सरकार चलेगी और 3 साल का उनका कार्यकाल है। उस 3 साल में हम बहुत कुछ ला सकते हैं और आपको पता है कि मैं ला सकता हूँ और उन दोनों नेताओं को मैं बोल करके दोनों चीज कर सकता हूँ। और हमारे मनोहर जी चंद्रिकापुरे नहीं माने तो मैं प्रफुल्ल भाई पटेल के पास भी जा सकता हूँ और उनके आपके अपोजिशन में लड़ने वाले एक चुनावी प्रत्याशी से मैंने इंटरव्यू लिया और मैंने उस इंटरव्यू में उनसे प्रश्न पूछा कि यहाँ 5 करोड़ का निधि आया था चुनावों के पहले और उस 5 करोड़ के विकास निधि पर मनोहर चंद्रिकापुरे यहाँ के जो विधायक है उन्होंने रोक लगा दी। एक उन्होंने पत्र दिया मुख्याधिकारी महोदय को और उसमें रोक लगा दी। उन्होंने हमें संक्षिप्त में बताया कि क्या वो स्टोरी थी, क्या मसला था और क्यों इस विकास मॉडल को, अर्जुनी के विकास मॉडल को रोका गया। इसमें अभी वो 5 करोड़ का निधि जैसे थे की दिशा में है, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए वो 5 करोड़ का निधि अभी गया नहीं है, वापस यहीं पर है। हम लोग एक बार बॉडी बैठ जाएगी। क्या है, अभी तक जो सीईओ मैडम थी वो अकेली थी। आज बॉडी आने के बाद में 17 प्रभाग के 17 नगर सेवक वहाँ रहेंगे, तो 17 लोगों के 17 दिमाग रहेंगे, तो अलग अलग आइडियाज मिलेगी और सबका अलग अलग व्यू जाएगा और सबका अलग अलग प्रेशर विधायक पर भी बनेगा और ऊपर दूसरे नेताओं पर भी बनेगा। तो वो जो निधि यहाँ बचा हुआ है, अभी गया नहीं है वापस, उसको हम वापस जो भी प्लानिंग है, जिसमें भी डालना है, जैसे भी करना है, वो हम कर सकते हैं। वो अभी वापस नहीं गया है। और जब 17 लोग आ जाएंगे तो उनका प्रेशर अलग रहेगा। अकेली सीईओ मैडम वो प्रशासकीय है, उसके ऊपर जो दबाव बनता है वो आमदार का बनता है, लेकिन आमदार के ऊपर जो दबाव बनेगा वो नगर सेवकों का बनेगा। तो अर्जुनी मोरगांव की जनता आपको नगर सेवक इस नाते तो देख ही रही है और उन्होंने एक बड़ा कयास लगा के बैठी है अर्जुनी मोरगांव की जनता कि अगर कांग्रेस की सीटें यहाँ आती है अधिकतम तौर पर तो नगराध्यक्ष का चेहरा भी आप ही के लिए होगा। ये हमें सुनने मिला है अर्जुनी मोरगांव की जनता से। अगर आप नगराध्यक्ष बनते हैं तो शहर के विकास मॉडल में आप ऐसी कौन सी चीजें करेंगे जो जनहित में हो, युवाओं के हित में हो, युवतियों के हित में हो, श्रीमतियों के हित में हो? ऐसे क्या क्या कार्य होंगे? आपने कुछ सोचा होगा, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए मैं पिछले 5 साल भी कोऑप मेंबर था
मेरे पास कोऑप मेंबर के पास जो पावर्स होते हैं वो आपको पता है, उनके पास वो पावर्स नहीं होते जो चुन के जाने के बाद होते हैं। लेकिन मीटिंग्स में वो लोग बैठते हैं, उनके सुझाव लिए जाते हैं। मैं सुझाव देता भी था, आप प्रोसीडिंग्स अगर निकाल सकते माहिती के अधिकार से तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा विज़न क्या होता था और मेरे सुझाव क्या होते थे। पर वो मिली सुली सरकार होने के कारण वो कभी हो नहीं पाया और वो सुझाव ही रह गए। और इसलिए अब रहा अध्यक्ष का सवाल, तो जो पार्टी बोलेगी वो पार्टी का निर्णय होगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा और कौन नहीं। और मैं अध्यक्ष नहीं भी बना, अगर पार्टी मौका देती है तो बन भी जाऊं या नहीं भी बनूं, तो वो अगर नहीं भी बना तो ऐसा नहीं है कि मेरा विज़न चेंज हो जाएगा। मेरे सजेशन जो रहेंगे और मेरे को जो काम करवाना है वो मैं करवाऊँगा। और अपने को अब नगर पंचायत जो ये 5 साल में पिछड़ गई है, अपने को उसको फुल फोर्स में लाना है। जैसे कि सीसीटीवी से पूरे सिक्योरिटी करना है, डिजिटल करना है। जैसे कोई पुणे रहते, कोई बॉम्बे रहते, उनको दाखला लगता है तो उन लोगों को यहाँ आना पड़ता है और दाखला लेके जाना पड़ता है। तो आने जाने का खर्चा होता है 5-10 हज़ार रुपये और दाखला होता है 20 रुपये का। जबकि आपको भी पता है आज ये डिजिटल का ज़माना है। एक ऐप 50,000 का डाल दिए तो नगर पंचायत से ऑनलाइन वहाँ पर वो दाखला निकाल सकते हैं डिजिटल साइन से। तो ये सब चीज़ें जो है अपने को करना, तो वो हमारा विज़न है जो पहले के लोग नहीं सोच पाते थे, क्योंकि जनरेशन चेंज है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा उनकी गलती है, ये जनरेशन गैप की बात है, एजुकेशन की बात है। और जो नया ज़माना आता है तो नए लोग आएंगे, नया काम होगा, नए तरीके से होगा, तो सबको अच्छा भी लगेगा और सबको मजा आएगा उसमें। आप यहाँ युवा तड़पदार नेता है और आपका यहाँ के प्रभाग के युवकों के लिए और शहर के युवकों के लिए ऐसा क्या मैसेज होगा जो आप क्या आह्वान करेंगे युवकों से जो आपको वोट दे यहाँ की जनता? देखिए, सबको ये लगता है कि ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अमीर है, इनके पास हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई समस्या है। आपको भी पता है, आप भी जब भी फ़ोन करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया या किसी का नहीं उठाया। और किसी का भी फ़ोन अगर मैं नहीं भी उठा पाता हूँ किसी कारण, तो मैं उसको, भले ही मेरा अननोन नंबर हो किसी का, तो भी मैं उनको कॉल करता हूँ, चाहे वो किसी का भी हो। मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरे को ड्राइवर लोगों के रात को 2 बजे 3 बजे भी फ़ोन आते, भैया हम साकोली पहुँचे, यहाँ से कैसा आना है, तो उनको मैं रास्ता बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। तो मैं 24 आवर्स फ़ोन पे तो अवेलेबल हुई रहता, अर्जुनी में ही हूँ। गणेश एग्रो इंडस्ट्रीज़ मेरा ऑफिस है, वहीं बैठता हूँ। किसी को भी कोई भी समस्या हो, कोई भी आते हैं मिलते हैं, आप भी कई बार आते हैं मिलते हैं। क्या हम सर्वेश बुतड़ा जी को जनता का सेवक मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। और आने वाले 5 साल के कार्यकाल में हो सकता है प्रभाग की जनता, प्रभाग के युवक आपसे जुड़े, आप तक पहुंचने की कोशिश करे, तो इसके लिए एक माध्यम लगेगा आपको। नगर पंचायत को छोड़कर हम चाहेंगे, युवक चाहेंगे कि एक आधा कार्यालय रहे आपका पर्सनली गांव में और आपको युवक मिलने आए। इस पर थोड़े विचार साझा करेंगे। देखिए, बहुत छोटा गांव है, बहुत बड़ा नहीं है। मेरा घर जो है अंदर, गांव के अंदर बीचों बीच है, वहाँ भी मेरा ऑफिस है एक, वहाँ पर भी मैं कभी भी अवेलेबल हूँ। और ताउसी मिल जो मिल है वो भी बहुत दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही है, वहाँ भी मैं कभी भी अवेलेबल हूँ। और यहाँ सोशल सभी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ 1-2 लोगों हैं, वहाँ पे आकर मैं हफ्ते में 1-2 बार बैठता भी हूँ, 2-3 घंटे। वहाँ बीच में पंचायत समिति के सामने 1-2 लोगों के गाले हैं, वहाँ पर भी कभी बहुत सी बार मिलता हूँ। और रही बात ये युवाओं से मिलने का, तो मेरे सब जुड़े हुए, मैं राजे ग्रुप में भी जुड़ा हुआ ही था, अभी तक मिलता ही था। और दुर्गा चौक का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, दुर्गा मंडल का, उसमें मैं ऑलरेडी सदस्य हूँ। और दुर्गा चौक के वक्त 9 दिन में पूरा अवेलेबल रहता ही हूँ, सबके साथ में रहता हूँ। तो मैं सभी से जुड़ा हूँ। ऐसा है नहीं कि मैं इनको नहीं पहचानता या आपको नहीं पहचानता या और किसी को नहीं पहचानता, ये सब मेरे को पहचानते हैं। वो ताउसी मिल पे रहता है, वो भी मेरे को पहचानता है, सामने रहता है, वो पांठेले पे बैठा रहता है, वो आते जाते मिलता है, सभी लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं, ये सभी मेरे को पहचानते हैं और मैं मिलता भी हूँ और बात भी करता हूँ, ऐसा कुछ। बुतड़ा जी, धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा सा आपके प्रभाग की जनता से जानना चाहूंगा कि क्या है, थोड़ा सा आइए आइए। अच्छा, आइए, आप आइए काका जी, आइए। मुझे ये बताइए, आपका नगर सेवक कैसा हो, आपका नेता कैसा हो? नगर सेवक कैसा हो, वो उस जिस प्रभाग से खड़े रहते हैं, चुन के आते हैं, उस प्रभाग में जो भी समस्याएं हैं, पानी की समस्या रहे या आरोग्य की समस्या रहे, शैक्षणिक समस्या रहे, इन सभी समस्याओं पर विचार करके उनको पूरी करने की कोशिश करे और पूरी करे वो, ताकि जनता को कोई किसी बात की तकलीफ न हो। जब भी किसी को कोई समस्या आए तो अपने नगर सेवक के साथ कभी भी जाकर मिल सके और अपनी समस्याओं बताकर
वो सुलझा सके। क्या लगता है आपको, हमारे साथ यहाँ के चुनावी प्रत्याशी है बुतड़ा साहब, तो क्या लगता है आप बुतड़ा जी से मिल पाएंगे 24 घंटे? अभी बात ऐसी है कि वो बड़े आदमी हैं, सभी साधन संपन्न हैं, सभी साधनों की उपलब्धता उनके पास है। वो अगर मन में चाहे, अगर लोगों को सेवा देने की उनकी मनीषा हो, तो वो सब लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। उनको चुन के देना भी चाहिए। ऐसे लोगों की इस प्रभाग को, इस अर्जुन नगर पंचायत को बहुत ज्यादा। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? कितने साल हुए आपको यहाँ रहते रहते? मैं करीबन 9-10 साल हो गए यहाँ पर रहता हूँ। प्रभाग क्रमांक 7 में आप 9-10 सालों से रहते हैं। आपको ऐसी कौन सी समस्या लगी जो जन सेवक तक ले जाई जाए, नगर सेवक तक ले जाई जाए? यहाँ पर समस्या है, जो गरीब लोग रहते हैं उनको घरकुल की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है। कभी कोई, अभी कोरोना के काल में लोगों को सुविधा न मिल पाई, तो ऐसी जो समस्या होती है, ऐसी समस्याओं पर नगर सेवक दौड़ के आ सके, ऐसे नगर सेवक को चुन के देना चाहिए लोगों ने। क्या आपके लिए सर्वेश बुतड़ा जी का चेहरा सही रहेगा? अभी वो युवक है, युवा है, तो युवाओं की जो इस देश को जरूरत है कि युवा ये देश के भविष्य होते हैं और वो तरफदार होते हैं, कार्यशैली अच्छी होती है उनमें, तो ऐसे लोगों को चुन के देना चाहिए। धन्यवाद आपका, हमारे पोर्टल में इतनी जानकारी दी आपने। हमने देखा कि प्रभाग क्रमांक 7 की जनता क्या चाहती है, सर्वेश बुतड़ा जी से क्या कयास लगाती है यहाँ की जनता, ये हमने देखा। हमारे साथ बुतड़ा जी ने इतना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, इसके लिए बुतड़ा जी धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि एक बार आप जनता से आह्वान करें कि जनता आपको क्या देकर नवाजे। जनता मेरे को अपने वोट देकर अपना आशीर्वाद दे और नगर पंचायत में फुल मेजॉरिटी में हमको बैठा है, ताकि हम फुल मेजॉरिटी से और फुल फोर्स में काम कर सके और जो जो हमने सोचा है और प्लान बनाया इस नगर को सुंदर बनाने के लिए, वो पूरा कर सके। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह। धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए और हमारा यह इंटरव्यू देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हम लोग अब है अर्जुनी नगर पंचायत के चुनावी प्रचार सभा में प्रभाग क्रमांक 7 में, और हम जानेंगे कि प्रभाग क्रमांक 7 के हालात क्या है। हमारे साथ प्रत्याशी का परिवार भी है और प्रभाग की जनता भी है। कितनी प्रतिशत जनता इस कांग्रेसी प्रत्याशी के हित में है और क्या सोचती है इन प्रत्याशी के हित में, ये हम जनता से जानेंगे। तो मैं सर्वप्रथम लूंगा, मुझे बताइए कि आपके प्रभाग में कौन सी समस्या है, आप नगर सेवक से क्या चाहती हैं? नाली की प्रॉब्लम है, मतलब नालियाँ साफ नहीं होती हर बार, और बहुत सारे लोगों को घरकुल नहीं मिले हैं, तो वो सब प्रॉब्लम भी है। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी उम्मीदवार जीत के आए वो सब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करे। आपकी नज़रों में आप युवा है, आप कितने वर्ष की हैं? 25। आप 25 इयर्स की युवा है। आपको क्या लगता है नेता कैसा हो, प्रभाग का नेता कैसा हो? बुतड़ा जी जैसा हो। बुतड़ा जी जैसा हो, क्या बात है। हमने देखा यहाँ की प्रभाग का नेता कैसा हो, बुतड़ा जी जैसा हो, ये यहाँ के युवा का कहना है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर जानते हैं कि क्या नेता कैसा हो, ये बताइए। सर्विस भैया जैसे अच्छा, होना चाहिए। अच्छा, हाँ, नेता कैसा हो? लोगों के सुने। बुतड़ा सरन जैसा हो। आपका नगर सेवक बुतड़ा जी हो? यस यस। अच्छा, हाँ। क्या आस लगा के बैठी हो आप बुतड़ा जी से? हमारी कोई समस्या हो तो वो सुलझा सके, गरीबों के हित के लिए कुछ कर सके, कुछ विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए हमारी सुने को कुछ ना कुछ करो, गरीबों के लिए कुछ ऐसे। बीते कार्यकाल में आपके यहाँ बीते कार्यकाल में नगर सेवक कौन थे, कौन से पार्टी के थे? मानिकराव घनाड़े थे, वो अपेक्ष थे। अच्छा, अपक्ष थे। उन्होंने अपने बीते कार्यकाल में क्या किया? प्रभाग वार्ड में कुछ नहीं किया इसने। कुछ नहीं किया। आपको क्या समस्या थी उनसे, मतलब क्या समस्या लेकर आप उन तक गई थी? कभी गई? रोड की, नाली की, घरकुल के, इसने कुछ नहीं किया किसी का। प्रभाग की स्थिति क्या है अभी? प्रभाग क्रमांक 7 में क्या स्थिति है और क्या क्या समस्याएं हैं, ये थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे। क्या क्या समस्या है? गंदगी है सर, गंदगी है, गरीब लोगों को यहाँ नल सबसे बड़ी समस्या यही है कि घरकुल नहीं है।
अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है घरकुल नहीं है, स्वच्छता का अभाव है। अच्छा, और किसी किसी के यहाँ पानी है व्यवस्था, और जब गरीब लोग है तो पानी की व्यवस्था नहीं, और धूप कले में इतने मुझे गर्मी में पानी भी नहीं, हर दिन आते और धूप कले दिन में पानी नहीं आता, बहुत समस्या होती है उन लोगों को। आपका पूरा नाम बताइए। मंगला देवदास सांगोड़े, प्रभाग क्रमांक 7। आप? कोमल धनदास वैष्णव, प्रभाग क्रमांक 7। प्रतीक्षा सांगोड़े, प्रभाग क्रमांक 7। पानी की समस्या और विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा, आप विधवा हैं? यहाँ संजय गांधी निराधार योजना है, श्रावण बाढ़ योजना है, तो क्या आपके नगर सेवक ने कभी जो पूर्व नगर सेवक थे यहाँ मानिक गनाड़ी जी, तो इन्होंने कभी प्रयास नहीं किए? नहीं। तो आपको क्या लगता है बुतड़ा जी जो है ये आपके लिए प्रयास करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए उन्हें। अच्छा, हम करवाएंगे उनसे, हम करवाएंगे उनसे। जब हमने उनको चुना। आप आइए थोड़ा सा। प्रभाग की जनता आपसे ये आस लगा के बैठी है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं आप उन समस्याओं का निवारण करेंगे, इस पर 2 शब्द बताइए। बिल्कुल करेंगे। मैं 24 आवर्स इनके सेवा में उपलब्ध हूँ, और जो जो सेवाएं लगेंगी और जो जो करना है वो सब करेंगे। मैंने इनको बताया इनकी घरकुल की समस्या है या नाली का वगैरह जो प्लान मैंने आपको बताया है वो सब अपन बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमने आपको अभी हमारे पिछली बाइट में हमने बोला था कि आपका एक जन कार्यालय होना चाहिए, आप जनता के सेवक है, एक जन कार्यालय होना चाहिए जो अभी तक अर्जुनी मोरगांव में रोल मॉडल होगा। आपका जो कार्यालय होगा वो रोल मॉडल होगा, तो यहाँ के बाकी जो नगर सेवक है उन्हें वो सीख मिलेगी। तो ये आस रहेगी जनता की मेरे माध्यम से, तो आप क्या ये आस पूरी करेंगे? बिल्कुल, मैं इस प्रभाग में भी एक अपना जन कार्यालय जैसा एक खोलूंगा, एक रूम लेकर के वहां पर अपना कभी भी 24 आवर्स अपना एक बॉक्स भी रख देंगे, सजेशन बॉक्स जैसा रहेगा, ताकि मैं अगर दिन में एक बार चक्कर मारता हूँ और निकालता हूँ बॉक्स में से तो मेरे को रोज एक कुछ ना कुछ मिले कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या समस्या है, तो उस पर मैं फिर बाद में और क्या करना है, कैसे करना है वो प्लान बना सकता हूँ। और मेरे को पता आपके साथ फैमिली है, थोड़ा सा फैमिली से भी चर्चा करना चाहेंगे। आइए ना, थोड़ा सा आगे आइए। जनता से आह्वान करें आप हमारे माध्यम से कि जनता क्या आशीर्वाद के तौर पर क्या दे सर्वेश जी को? जीत दे, इनको उम्मीदवार बना के यहाँ लाए, यही चाहूँगी मैं तो। और मैं खुद अभी अर्जुनी में आई, मुझे 13 साल हुए हैं। मैंने जितने अपनी फैमिली को देखा है, पहचाना है, तो उसमें हमने देखा कि सिर्फ गवर्नमेंट, ये तो एक गवर्नमेंट का होता है इलेक्शन, पर्सनली भी हमारा परिवार जो है हमेशा से सेवा में तत्पर रहा है लोगों के। एक गांव की समस्या होती है शिक्षा की और मेडिकल फैसिलिटी, ये सब की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारे दादाजी ने यहाँ पे स्कूल का उनका जो प्रोजेक्ट था वो इसीलिए था कि गांव में शिक्षा आनी चाहिए, गांव शिक्षित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्कूल का प्रोजेक्ट लाया। और वो आज आप सरस्वती विद्यालय के माध्यम से देख सकते हैं कि वो क्या रूप लिया है और कितना उसमें उन्होंने अपना एफर्ट डाला है। सेकेंडली पापा डॉक्टर हैं, डॉक्टर भुतड़ा जी, जिन्हें अक्सर परिचित है, जो कि एक जन सेवक है और वो अपने तरीके से पूरी कोशिश में रहते हैं कि वो एक अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, वो भी गांव में बहुत जरूरी है। हम गांव में रहते हैं, हमको पता है कि एक छोटी से छोटी बात के लिए शहर पे जाना कितना प्रॉब्लमैटिक है या कितना परेशानी का काम है वो, तो यहाँ पे रह के वो ये चीज भी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 3rd जनरेशन में है ये, नगर सेवक के माध्यम से आपके सामने खड़े हुए हैं और वो चाहेंगे कि जिस तरीके से आगे काम होता आया है समाज में सब सेवा। जनता ने आपसे क्या क्या कयास लगाया आपने वो देखा, जनता आपसे क्या आस लगाकर बैठी है वो आपने देखा, तो क्या आप जनता की आस पूरी करेंगे, आप खरे उतरेंगे उनकी उम्मीदों पर, मुझे ये बताइए। अभी तक तो मतलब उतरना ही चाहिए, मैं तो उसके लिए, मैं नगर सेवक बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। उसके लिए तो ये लोग हैं और आप हैं, इनका आपसी जो भी रहेगा, मैं तो फैमिली से आप उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं, कहीं ना कहीं आप जुड़ी हुई है शहर के लोगों से, शहर के नागरिकों से, शहर की जनता से, और अब प्रभाग में नगर सेवक भी हो सकता है बुतड़ा परिवार से एक चेहरा रहेगा, हो सकता है नगराध्यक्ष जी नगराध्यक्ष रहे, तो आप जनता की किन किन माध्यमों से सेवा करेंगी, क्या क्या हित के कार्य आपने सोचे हैं महिलाओं के लिए, ये मुझे बताइए। मतलब नारी अपने आप में एक शक्ति है, उनको किसी भी शक्ति की कोई जरूरत नहीं है। आज हर महिला को अपना अपना अधिकार दिया गया है कि वो, मतलब वोटिंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिकार है जो हमें मिला हुआ है, उसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और रही बात सपोर्ट की,
जिसके लिए यहाँ पे खड़े हैं भुतड़ा जी, और अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो उस सपोर्ट को, मतलब उनकी शक्ति को जागृत होने में कोई उनको प्रेस ना कर सके, उनको दबा ना सके। हमारी तरफ से यही पूरी कोशिश रहेगी कि वो और फुलफिल हो, उनके पूरे डिमांड्स पूरे हों, जो भी उनकी परेशानी है, ये जो गरीब वर्ड है यही खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से इस वर्ड से, कि ये हम गरीबों के लिए कुछ करें, वो वर्ड ही नहीं आना चाहिए। हमारे सब जनता गरीब ही नहीं होगी तो काम की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फुली फैसिलिटेड होना चाहिए। आज जैसे जो भी प्रधानमंत्री या कुछ चुन के आते हैं तो वो जिस स्टेट से रहते हैं उस स्टेट को चमाचम कर देते हैं, उसी तरह अगर आगे चल के हमेशा से पैनल्स में रहे हैं, किए हैं, इन्होंने कांग्रेस पैनल में हमेशा से रहे हैं, तो जिस भी वार्ड से चुन के आएंगे ऑफ कोर्स वो वार्ड तो चमचमाना ही चाहिए। मैं खुद भी भुतड़ा जी से ये आग्रह करूंगी कि हमेशा मतलब सबका साथ दे, सबका सुने। जिस तरह से वो अपने परिवार को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं, मैं और उनके 2 बच्चे और परिवार को सब साथ में लेके चल रहे हैं, उसी तरह सबको अपना परिवार समझे और सबको साथ में लेके चले, सबकी समस्याओं को समझे और उसी तरह आगे बढ़े। तो देखिए मित्रों, हमारे साथ थी भुतड़ा परिवार से सर्वेश भुतड़ा जी, इनके अर्धांगिनी। इन्होंने हमें कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए और कुछ ऐसी जानकारियां दी जो जनहित में है। उन्होंने हमें बताया कि नारी स्वयं शक्तिशाली है, वोट यही बड़ा अधिकार है। तो चलिए मित्रों, मैं अलविदा लूंगा, नमस्कार।